एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम फिलहाल इंसेट टैब के बारे में लास्ट वीडियो में सीख चुके थे। अब उसके आगे प्रोसेस करते हैं, उसके आगे के ऑप्शन समझते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं। इसके लिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। इसको बड़ा करने के लिए हम मैक्सिमाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेज की साइज अगर छोटी है तो जूम बटन पे क्लिक करेंगे जो स्टेटस बार की राइट साइड में होता है। इसको बड़ा करने के बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अलग अलग तरह के ऑप्शन आएंगे। टेबल होता क्या है, टेबल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इंसर्ट टेबल नाम का एक ऑप्शन है जिसके नीचे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। इन बॉक्स का यूज हम करते किस लिए हैं, जब हमें किसी रिकॉर्ड को टेबल के अंदर सेट करना हो तो हम इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज करते हैं। इंसर्ट टेबल का यूज करके हम पेज पर टेबल को आसानी से बना सकते हैं। टेबल पर हम क्लिक करते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कुछ रो और कॉलम होते हैं। कॉलम हमारे ये होते हैं जो ऊपर से नीचे होता है उसे हम कॉलम बोलते हैं। जो लेफ्ट टू राइट होती है उसे हम रो बोलते हैं। इसलिए हम फिलहाल इसमें जहां तक माउस का पॉइंटर ले जाएंगे, अगर आप ये पूरा ले जाते हैं माउस के पॉइंटर में सभी सेल्स में, तो आप देखेंगे कि टेबल बन के तैयार हो गई है। अगर कम यूज करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर पॉइंट भी बन के आ रहे हैं, नंबर लिखा आ रहा है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि इसमें 8 रो है, 1 कॉलम है। इस तरह से कुछ भी आप देख सकते हैं। अभी इसमें आप देखेंगे कि 8 कॉलम है और 2 रो हैं। इस तरह से इसमें हम कहीं पे भी माउस के पॉइंटर ले जाकर लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो इतनी टेबल आपकी आ चुकी है। इस टेबल को हम कभी भी साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करना होता है, जब ये माउस का पॉइंटर टेबल के अंदर जाता है तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड के टॉप पर और राइट हैंड के नीचे यहाँ पर एक मार्क दिख रहा है, आप उस पर माउस का पॉइंटर इसलिए ले जाएं और इस तरह से जब एरो बन के आए तो माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए नीचे खिसकाएंगे तो इसकी साइज बड़ी होगी टेबल की। अगर आपको टेबल की साइज को छोटा करना है तो आप इसी पॉइंटर पर फिर माउस के पॉइंटर को ले जाएं और फिर इसकी साइज को छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसकी साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी सेल में कहीं पर भी लिखना है मैटर तो माउस से लेफ्ट क्लिक करिए उस सेल के अंदर और आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक और चीज बता दूं, यहाँ पे रो कॉलम सेल क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। रो हमारी ये होती है, रो जिसे हिंदी में हम पंक्ति कहते हैं। ये हमारी रो है जो लेफ्ट टू राइट होती है, राइट टू लेफ्ट भी हो सकती है, इसे हम रो कहते हैं। अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे या डाउन टू अप, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ये हमारा कॉलम होता है। कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। इस तरह से ये कॉलम है। और शेल क्या होते हैं, जहां रो और कॉलम मिलकर एक पूरा बॉक्स बनाए उसे हम सेल कहते हैं। यानी इसमें 3 चीजें हैं, रो कॉलम सेल। रो हमारी लेफ्ट टू राइट, रो हमारी इस तरह से होती है, ऊपर से नीचे वो कॉलम होता है और जहां दोनों मिलकर एक बॉक्स बनाते हैं उसे हम सेल कहते हैं। और इन सेल के अंदर कहीं भी क्लिक करें माउस से लेफ्ट बटन से और इसमें कुछ भी मैटर लिखा जा सकता है। कहीं पर भी जहां भी आपको कुछ लिखना है माउस से लेफ्ट क्लिक करें और इस बॉक्स के अंदर लिख दें। इसका यूज सिंपली आपको बता दें, जब किसी एग्ज़ाम शेड्यूल कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर रोल नंबर लिखे रहते हैं कि किस रूम में कितने रोल नंबर तक सिटिंग प्लान किया जाता है, तो उसके लिए हम इस टेबल का यूज़ करते हैं। ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा और भी कई अलग अलग जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है। जब कोई स्कीम आती है, यानी कहने का मतलब टाइम टेबल जिसे हम बोलते हैं, एग्ज़ाम का किस दिन कौन सा पेपर किस डेट में किस किस जगह पर होगा, इस तरह की डिटेल को इसमें दिखाया जाता है, तो हम टेबल का यूज़ करते हैं। इस टेबल का यूज़ करने के लिए एक और चीज़ बता दें, इन टेबल की किसी भी कॉलम और रो की साइज को भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जब किसी रो की साइज को बड़ा या छोटा करना हो तो रो के पॉइंट पर इस तरह से ले जाना है, जिस रो को करना हो उस पर ले जाएंगे तो देखेंगे आप रो की साइज में इस तरह से माउस का पॉइंट बनता है। माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए ऊपर या नीचे करें तो माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर माउस को ऊपर नीचे करेंगे आप जब, तो आप देखेंगे रो की साइज चेंज हो चुकी है। इस तरह से हम इसकी रो की साइज को चेंज कर सकते हैं। और कॉलम की साइज में भी आप जब कॉलम पर माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे किसी भी कॉलम की लाइन पर और माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए माउस को लेफ्ट या राइट साइड मूव करेंगे तो देखेंगे, ये देखिए आप
कॉलम की साइज केवल उसी कॉलम की साइज में चेंजिंग आ रही है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये टेबल हटानी है तो आप इस पॉइंटर पर पहुंचकर माउस से राइट क्लिक करें, एक लिस्ट आएगी। ध्यान रखें इसी के ऊपर करना है तो आपकी राइट क्लिक करने पर लिस्ट आएगी। इसमें सबसे पहला ऑप्शन कट है। कट पर पहुंच के माउस से लेफ्ट क्लिक करें। ध्यान रखें दोनों लेफ्ट और राइट दोनों यूज हो रहे हैं। इस तरह से हम टेबल में जाके टेबल को बना सकते हैं। वैसे तो मैं आपको और बता दूं, इसमें और भी ऑप्शन होते हैं। जब तक ये टेबल बनी रहेगी और टेबल के अंदर माउस के पॉइंटर को क्लिक करेंगे आप, माउस के पॉइंटर सॉरी माउस से कहीं पे भी क्लिक करेंगे पॉइंटर से, तो कर्सर जब तक किसी भी सेल में रहेगा तो ऊपर टेबल के कुछ ऑप्शन आते हैं जिसे डिजाइन और लेआउट कहते हैं। इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी टेबल के जितने ऑप्शन हैं उनको समझते हैं। इसको हटाने के लिए इस पर लेफ्ट लेफ्ट क्लिक करते हैं इस ऑप्शन पे जाके, और राइट क्लिक करते हैं कट पर। सॉरी मैंने मिस्टेक बोल दिया। इस ऑप्शन पे पहुंचने के बाद राइट क्लिक करते हैं तो कट ऑप्शन आता है, और कट पे पहुंच के लेफ्ट क्लिक करना होता है जिससे हमारी टेबल हट जाती है। एक और चीज बता दूं मैं आपको, टेबल के अंदर इंसर्ट टेबल नाम का एक और ऑप्शन है। ध्यान से देखिए ये जो बॉक्स हैं, इन बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है, इंसर्ट टेबल, और इस बॉक्स के नीचे भी इंसर्ट टेबल है। यानी कि एक ही नाम के दो ऑप्शन, काम जो एक ही करते हैं लेकिन काम करने के दोनों के तरीके अलग अलग हैं। इसमें जब माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तुरंत टेबल बन जाती है, लेकिन जब आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते ही आपके सामने एक बॉक्स आएगा इंसर्ट टेबल। इसमें क्या है, टेबल साइज पूछता है वो। अगर आप कोई पेज पर कोई टेबल बनाकर देता है कि इस तरह की टेबल बनानी है, पेज पर आपने उसका रो काउंट करें, कॉलम काउंट करें, तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ कॉलम, यानी कितने कॉलम बनाने हैं उसमें जस्ट नंबर टाइप करें। नीचे लिखा है नंबर ऑफ रो, कितनी रो बनानी है नंबर लिखें। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 7 कॉलम 10 रो, और जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी 7 कॉलम और 10 रो आ चुकी हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे जाके माउस के पॉइंटर को लेफ्ट दबाते हुए नीचे खिसकाएंगे माउस को, तो देखेंगे इस तरह से आपके कॉलम 1 2 3 4 5 6 7, मैंने बोला था कॉलम ऊपर से नीचे होते हैं, ये ऊपर से नीचे आपका कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से, सॉरी फोर्थ फिफ्थ, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है, रो अपना 10 होगी। इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। इस तरह से आपका क्या है, और शेल कितने होंगे दोनों का मल्टीप्लाई कर देने पर ये बॉक्स कितने हैं ये निकल आएगा। इस तरह से हम रो और कॉलम को फिर से बना सकते हैं। इसको हटाने के लिए सेम वही प्रोसेस, इस पर राइट क्लिक करें, आके कट ऑप्शन पर लेफ्ट क्लिक करें, फिर इंसर्ट में जाते हैं। इसमें क्या है, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल मतलब होता है क्या, जब ड्रॉ टेबल ऑप्शन पर क्लिक होगा तो ये जो माउस का पॉइंटर है ये पेंसिल बन जाएगा। याद होगा पेंटिंग में पेंसिल ऑप्शन आपने यूज़ किया था, अगर उस वीडियो को देखा होगा तो पेंसिल पर क्लिक करते ही माउस का पॉइंटर पेंसिल बनता है। ठीक ऐसा ही इस पर क्लिक करते ही अब देखेंगे आप नहीं बना है। कई लोग मिस्टेक कर देते, पेज पर नहीं आते हैं। पेज पर आना है आपको माउस के पॉइंटर को लेकर, आप देखेंगे पेंसिल बन चुका है, और लेफ्ट बटन दबाते हुए माउस के, और आप इसको खिसकाते जाएं, मूव करते जाएं माउस को लेफ्ट बटन दबाते हुए, तो आप देखेंगे कि आपके लाइन इसमें ड्रॉ हो रही है। इस तरह से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं से भी लाइन को कितना भी छोटा या पूरा कंप्लीटली ड्रॉ किया जा सकता है। अब अगर आपको पेंसिल हटाना है तो क्या करना होगा, तो जब तक ये ऑप्शन है आप देखेंगे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है इरेजर और ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से तो ड्रॉ हो रहा है, इरेजर से आप इसको मिटा भी सकते हैं। इरेजर पे क्लिक करें, इरेजर पे लेफ्ट क्लिक करें और फिर नीचे आए, और आप लेफ्ट बटन दबाते हुए लाइन के ऊपर इस तरह से माउस के पॉइंटर को खिसकाते हैं, मूव करते हैं। वो आप छोड़ देंगे जब, देखो पूरा रफ हो चुका है। अब ये पॉइंटर कैसे जाएगा, इसके लिए कीबोर्ड में ESC स्केप बोलते हैं इसे हम, इसको दबाना होता है। अब जैसे ही स्केप दबाएंगे तो आप देखेंगे ये हट चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप देखेंगे ये ऑप्शन क्लिक करने पर कोई वर्क नहीं कर रहा है। रीजन, इस ऑप्शन का नाम है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट मतलब हिंदी में होता है किसी चीज को बदलना, टेक्स्ट मतलब हिंदी में होता है शब्दों को या वर्ड को, कंप्यूटर लैंग्वेज में टेक्स्ट। टू किस में बदलेगा, टेबल में। इसके लिए हम मैटर को पहले लिखना होगा। यहाँ पर मैं एक मैटर लिख देता हूँ छोटा सा। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक मैटर टाइप कर दिया है। इस मैटर को अगर लिखने के पहले कोई बोलता है कि नॉर्मल लिख दिया, लिखने के बाद आपसे वो ये बोलता है इसको टेबल में लिखना था,
तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन बचता है, आप इसको मिटाएं, फिर उसके बाद रफ करने के बाद फिर टेबल बनाएं, टेबल बनाने के बाद फिर उसमें टाइप करें, तो इसमें टाइम लग जाएगा। कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम बिना मिटाए ही, यानी इसको बिना मिटाए यानी रफ किए हुए ये मैटर ऑटोमेटिक टेबल के अंदर पहुंच जाए। तो जहां से जहां तक टेबल आपको बनानी है वहां पर एक किसी भी सिंबल्स का यूज कर सकते हैं या नंबर का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सिंबल और साइन वही लें जो मैटर में पहले से ना हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं हैज लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये ले लिया। फिर सेकेंड टाइम कहाँ पे आपको करना है लाइंस को, तो आप वहां पे क्लिक करें माउस से, ये थर्ड टाइम कहाँ करना है, जहाँ पे आप क्लिक करना है करें, यहाँ पे थर्ड टाइम, इसके बाद फोर्थ टाइम, सिक्स टाइम, यानी काउंट करेंगे तो कितना आया, 1 2 3 4 5। हाँ, इस तरह से मैंने 5 टाइम लगाया हुआ है। अब अभी भी लेकिन इसमें जाएंगे इंसर्ट में टेबल में तो देखेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन हाईलाइट नहीं हुआ है। रीजन क्या है, जिस मैटर को आपने लिखा है उसको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद टेबल ऑप्शन में जाएं तो आप देखेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हाईलाइट है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में नंबर ऑफ कॉलम, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि कितने नंबर कितने कॉलम आपको इसमें बनाने हैं। तो हमने कितने बार साइन लगाया है, 5 टाइम, 1 2 3 4 5। आपने जितने बार भी अगर इसको कॉलम में ले जाना है तो जितने बार भी इसमें साइन लगाए हैं उससे एक नंबर एक्स्ट्रा इसमें लिखना पड़ेगा, यानी 5 लगाए तो हम इसमें 6 लिखेंगे। और इसके बाद जो अदर ऑप्शन है, अदर ऑप्शन में जाकर क्लिक करके इस बॉक्स में जो भी साइन आपने इस मैटर में लगाया है वो साइन इस बॉक्स में टाइप करना रहेगा। तो हम साइन इसको लगा देते हैं और जस्ट ओके करते ही हमारा ये मैटर कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, आप देखेंगे ध्यान से तो वो साइन हट चुका है, जहां जहां वो लगाया हुआ था उसकी जगह लाइन आ चुकी है। अगर ये मैटर किसी को कॉलम में नहीं करना हो, रो में करना, तो हम इसको वापस अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद, अंडू करने से बैक हो गया, इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में जाते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल पे जाते हैं और यहाँ पर 6 की जगह लिख देते हैं 1। तो ध्यान से देखिएगा रो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए हो गया ना। आपको याद रखना है फर्स्ट कॉल ऑप्शन पे काम करना है, लास्ट ऑप्शन की ओके करते ही आप देखेंगे पूरा मैटर रो में शिफ्ट हो चुका है। इस तरह से मैटर को रो में शिफ्ट कर, लिखे हुए मैटर को रो और कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए वही प्रोसेस है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट में हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को, मतलब सॉरी, इसमें हम एक्सेल ओपन कर पाएंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है, यानी वर्ड पर रहते, आप टाइटल बार पे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड के अंदर रहते हुए हमने एक्सेल खोल लिया है। यहाँ पर हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, अगर कोई डाटा लिखना है तो हम लिख सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं कुछ भी ऐसे ही टाइप कर दे रहा हूँ, ये टाइप कर दिया मैटर। मैटर लिख जाने के बाद आप अगर चाहते हैं कि इससे बाहर आना है, हम जहाँ थे वहीं पहुँच जाएं, तो इस पर बाहर क्लिक कर दीजिए पेज पर, तो आप देखेंगे वहीं पर आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि एरिया एक्स्ट्रा है, हमें केवल इन 2 की ज़रूरत है बाकी की नहीं, तो इसमें 2 बार क्लिक करिए आप इसमें अंदर आकर माउस से लेफ्ट बटन दबाकर, वापस वही खुल जाएगा। एक्सेल को यहाँ से छोटा करिए, इस पॉइंट पर ब्लैक कलर का जो पॉइंट दिख रहा है इस पर आइए, आप इसको छोटा कर सकते हैं इस तरह से, और इसको छोटा करने के बाद छोड़ दीजिए, ये देखिए, और फिर पेज पर क्लिक करिएगा, आप देखेंगे आ गया है। अगर कोई मिस्टेक लिख जाता है वर्ड तो भी 2 बार क्लिक करिए, किसी भी शब्द पे क्लिक करिए, वापस टाइप करिए और फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए चेंज हो गया है। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक्सेल में एक बार वर्क कर चुके हो तो दोबारा उसमें चेंज नहीं कर सकते, किसी भी तरह का चेंज किया जा सकता है। अगर आपको लगता है ये अनयूजफुल है, आपको हटाना है, तो आप इसी पर फिर से एक बार क्लिक करिए और फिर होम में जाके कट कर दीजिए, आप देखेंगे यहाँ से ये पूरी तरह से हट चुका है। नेक्स्ट इसका लास्ट जो ऑप्शन है वो है क्विक टेबल। क्विक टेबल में क्या होता है कि पहले से टेबल बनी हुई होती हैं, इन टेबल के अंदर डेटा पहले से लिखा होता है, लेकिन आपको इसमें इतनी हेल्प मिल जाती है कि आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इस टेबल में से किसी भी एक टेबल को ले लीजिए, वो पेज पर आ जाएगी और इसमें से जो भी डेटा आपको अपना लिखना है उसमें लिखा हुआ डेटा डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद कीबोर्ड में डिलीट होता है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेटा इसमें टाइप कर सकते हैं, यानी कि इसमें टेबल बनाने से आपका टाइम
यूज़ कम होता है, मतलब टेबल जल्दी बन जाती है, टेबल बनाने में आपका टाइम बर्बाद नहीं होता है और उसके अंदर आप कोई भी डेटा अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इस ब्लॉक में अभी अब मैंने सारे ऑप्शन बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी किसी ऑप्शन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन आपका ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो तो फिर मैं इसके ऊपर फिर से वीडियो बना के उसमें दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।